वर्तमान में राधा और कृष्ण के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के नाम के साथ राधा का ही नाम जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि राधा जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर राधा कौन थी, कैसे हुई उनकी मृत्यु, थी भी या कि नहीं? इन सभी सवालों के उत्तर जानिए। राधा का जिक्र महाभारत में नहीं मिलता है, भागवत पुराण में भी नहीं मिलता है। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रापान, रायान अथवा अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40, 47 के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायान के साथ हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25, 26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा नाम की कोई महिला नहीं थी, रुक्मणी ही राधा थी। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था, इसलिए समझो कि राधा से ही हुआ। मतलब ये कि राधा का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वह देवी राधा वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थी। राधा जी के जन्म और देवी रुक्मणी के जन्म में एक अंतर यह है कि देवी रूप श्री कृष्ण कहते हैं, सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट न पहुँचे ये तो हमारे हाथ में ही है। कभी भी अपनी सफलता का रौब अपने माँ बाप को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जिताया है। कहते हैं कि एक बच्चे के लिए उनके पिता और माता का साथ और आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं होता है। पिता की अंगुली पकड़कर बच्चा न केवल दुनिया देखता है, बल्कि उनके आशीर्वाद से दुनिया जीत भी सकता है। आज हम एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बताने वाले हैं, जिसका बचपन में ही माँ के गुजरने के बाद दादा दादी ने पालन पोषण कर बड़ा किया और आज महज 21 साल की उम्र में उसने देश दुनिया में अपना नाम कमाया है।